जय श्री राम। कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और प्रिय छात्र छात्राओं, अभी जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम जस्ट आने ही वाला है, कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो उसको लेकर के हम लोग जो अभी वीडियो बना रहे हैं मिशन बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें डिफ्रेंशिएशन टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज हम लोग डिफ्रेंशिएशन का एक टॉपिक देखेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज वेल एज पीईटी जो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, 12th पॉलिटेक्निक मैथ्स, एज वेल एज आईआईटी जेई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जो है आता ही है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। डेफिनेशन की बात करेंगे तो बोथ आर लाइंस एसोसिएटेड विद द कर्व। कर्व एग्जाम्पल के साथ क्या क्या है, दोनों ही लाइन क्या होंगे, कर्व के लिए रहेंगे। कौन कौन, सर्कल हो सकता है या पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला, ठीक है, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त या अति परवलय, इन सभी कर्व के लिए हम लोग क्या टेंजेंट और नॉर्मल को फाइंड करते हैं। टेंजेंट इज ए लाइन टचिंग द कर्व at distinct point and each of the point on the curve has a tangent। और वो जो टच करेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा या नॉर्मल जो होगा वो क्या कहलाएगा कि जो टेंजेंट है उसका जस्ट परपेंडिकुलर है ना। सपोज ये अपना टेंजेंट है तो वो जो नॉर्मल का लाइन होगा वो क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर होगा। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1, फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m क्या है, स्लोप, और स्लोप कैसे निकालेंगे, जो भी हम लोग का कर्व दिया होगा उसका dy बाई dx निकालेंगे, किस पे, एट पॉइंट x1 y1। dy बाई dx निकाल करके उसमें पॉइंट को रख देंगे, x के जगह पे x1 की वैल्यू, y के जगह पे y1 की वैल्यू, जो भी हम लोग को मिलेगा वो कहलाएगा हम लोग का क्या, m। नाउ बात करें हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 माइनस 1 बाई m, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, x माइनस x1। अब जनरल फॉर्म की बात करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का, तो दोनों जो है एक लीनियर इक्वेशन होता है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज सेटिस्फाई द, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सेटिस्फाई करेगा किसको, जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा उसको, एज वेल एज इक्वेशन ऑफ कर्व। जो भी हम लोग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो किसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा उसको और जो कर्व का इक्वेशन होगा उसको, ठीक है। नो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल फॉर डिफरेंट कर्व। अब जो डिफरेंट टाइप के कर्व होंगे जैसे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी के लिए हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे टेंजेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं सर्कल का, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, वृत्त, ठीक है। तो वृत्त में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। एट पॉइंट x1 y1 जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x x1 y y1 प्लस g इन ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस f इन ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। पैराबोला की बात करें हम लोग परवलय का, तो परवलय में तो इक्वेशन होगा, परवलय का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या हो जाएगा इक्वेशन, y y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। इलिप्स की बात करेंगे हम लोग, दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त का जो इक्वेशन होगा क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पॉइंट। तो इसका जो टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, x को रिप्लेस कर देना है x इंटू x1 और y के जगह में y इंटू y1, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज रहेगा। सेम वैसे ही हाइपरबोला यानी कि अति परवलय,
तो अति परवलय के लिए जो इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बेसिक क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसका जनरल फॉर्म है। तो इसके लिए जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो होगा क्या, x1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हुए किसके, टेंजेंट के इक्वेशन हुए। अब अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना रहेगा तो क्या हो जाता है भाई, इनवर्स हो जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं सेम ही इक्वेशन रहता है, बस उसमें जो स्लोप है, स्लोप को हम लोग इनवर्स कर लेंगे। सपोज टेंजेंट के लिए जो स्लोप निकाल रहे हैं m, तो उसका जो टेंजेंट क्या होगा कि जो नॉर्मल का जो स्लोप है, ठीक है, अगर हम लोग इसको बात करें एम टी और इधर कर ले एम एस, मीन्स कि जो स्लोप है किसका, टेंजेंट का, वो उसको इन्वर्स कर देंगे माइनस साइन के साइड, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। उसको रख के फिर उसका इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। जो स्पर्श रेखा और अभिलंब है, इसके गुण क्या होते हैं, उस गुण के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखें कि टेंजेंट और नॉर्मल जो होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर या लंबवत होंगे। तो क्या होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इज इक्वल टू -1, मीन्स अगर सपोज एम टी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और एम एस अगर है स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी एम एन कर लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, ठीक है। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। नाउ टेंजेंट जो है वो लाई करता है जो कर्व है उसके आउटसाइड, और नॉर्मल जो है लाई करेगा इनसाइड सर्कल, ठीक है। क्या क्या हुआ समझ में आया कि टेंजेंट जो होंगे और नॉर्मल आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर होंगे मतलब कि उनके बीच का एंगल जो बनेगा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और उन दोनों का जो स्लोप होंगे, है ना, टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल के स्लोप दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा या प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। तीसरा चीज क्या कि जो टेंजेंट होंगे वो कर्व के आउटसाइड में होंगे और लाई करेगा, और जो नॉर्मल होगा वो कर्व के इनसाइड लाई करेगा, ठीक है। नाउ बोथ आर स्ट्रेट लाइन एंड रिप्रेजेंटेड एज लीनियर इक्वेशन, और दोनों ही टेंजेंट और नॉर्मल जो होंगे कैसे होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे, रेखीय समीकरण होंगे, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किस टाइप का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हम लोग दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। There is an infinite number of tangent that can be drawn to a curve, किसी भी कर्व के लिए हम लोग infinite number of tangent, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल टू कर्व में नॉट श्योरली पासेस थ्रू द फोकस और सेंटर ऑफ द कर्व। नॉर्मल के केस में श्योर नहीं होता है कि वो कहां से पास करेगा, उसके फोकस से पास करेगा कि सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व या सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एट द पॉइंट 2,3। दिया गया सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन है, इसके लिए क्या निकालना है कि स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, किस बिंदु पर, 2,3 पर। नाउ तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, स्लोप, है ना। तो स्लोप के लिए हम लोग के पास क्या है ऑप्शन कि dy बाई dx। अब ये dy बाई dx किसका करना है भाई, जो इक्वेशन 1 दिया है। तो इक्वेशन 1 का सबसे पहले क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स 5। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और y का फंक्शन है इसलिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को 2y और dy बाई
dx और कांस्टेंट का 0। अब 2 दोनों से कॉमन लेंगे हम लोग, तो 2 कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में 0। 2 को हटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा, x उधर चला जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। ये हम लोग को मिल गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन स्लोप कैसे निकालेंगे, एट पॉइंट 2,3 जो पॉइंट दे दिया है, तो x के जगह में 2 पुट कर देंगे और y के जगह में 3 पुट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, स्लोप m इक्वल टू -2/3। ये हो गया हम लोग का क्या, स्लोप। अब हम लोग जानते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू m और x माइनस x1। ये है फॉर्मूला। y1 की वैल्यू दे दिया है, ये है y1, ये है अपना x1। तो y माइनस 3 इक्वल टू m, m कितना आया है -2/3 और x माइनस x1 दिया है 2। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे, 3 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3y माइनस 9 इक्वल टू -2x माइनस माइनस प्लस 4। सबको इधर ले आते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 9 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नो, अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, तो क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला इसके लिए y माइनस वाई वन इक्वल टू -1/m और x माइनस x1। ये है फॉर्मूला, इसमें मान रख लेते हैं। तो y1 यानी कि 3 -1 अपॉन -2/3 और x माइनस 2। सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ऊपर चला जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/2x माइनस 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस 6 इक्वल टू 3x माइनस 6। तो हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो, या सबको उधर ले जाओ, तो 3x माइनस 2y और माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 आ जाएगा यानी कि 0। तो ये मिल जाएगा हम लोग को क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2x माइनस 3 वेयर द कर्व कट्स द x एक्सिस। अब इस बार पॉइंट नहीं दिया है, उसके जगह पे हम लोग एक मेंशन दे दिया है कि जो कर्व है वो कट कर रहा है कहाँ, x एक्सिस पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, x एक्सिस या फिर ये y एक्सिस होता, तो x एक्सिस होता है, इसका मतलब क्या है भाई, तो उसका जो y होगा वो 0 होगा। ठीक है, और अगर y एक्सिस का रहता तो x इक्वल टू 0 रख लेते। क्लियर है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, पुट करना पड़ेगा पॉइंट। तो उस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं हम लोग क्या, y की जगह में 0, तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 5 अपॉन में, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 5। तो हम लोग के पास जो पॉइंट मिला, वो पॉइंट क्या मिला, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। तो ये हम लोग का हो गया क्या, x1 और y1। ठीक है, पॉइंट निकल गया। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे क्या, कि इक्वेशन 1 जो है उसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट
इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, डी बाई डी एक्स माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या मिल जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब x माइनस 5 माइनस न्यूमरेटर और डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर x माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का 0, तो इनटू में 1 माइनस x माइनस 5, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो मिल जाएगा 2x माइनस 5 और इनटू में 1 और 6 का हो जाएगा 0 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, स्लोप एट पॉइंट क्या है 5,0। तो इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, x के जगह में 5 और y की जगह में 0 पुट कर लेते हैं, तो m हम लोग को मिल जाएगा या dy बाई डी एक्स जो है वो क्या मिलेगा, x के जगह में 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 और प्लस 6 माइनस 5 माइनस 5 यहाँ 2 इंटू 5 माइनस 5 और अपॉन में 5 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म तो 0 के कारण 0 हो जाएगा, इधर वाला टर्म बचेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, 25 माइनस 25 प्लस 6 अपॉन में यहाँ मिल जाएगा हम लोग को 25 माइनस 25 प्लस 6 का होल स्क्वायर, 25 कैंसिल, यहाँ भी 25 कैंसिल, तो 6 अपॉन 36 यानी कि 1/6, ये हम लोग को मिल जाएगा क्या, m। ठीक है, अब सबसे पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, फॉर्मूले में मान रख लेते हैं, क्या मिल जाएगा, y माइनस y1 कितना है हम लोग का, तो 0 है ना, ये जो आया है 0, m 1/6 और x1 कितना है 5, सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू, अच्छा 6 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6y और x माइनस 5 इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x माइनस 6y और माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण, ठीक है, अविलंब का समीकरण क्या होगा फॉर्मूला, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन m और x माइनस x1, ठीक है, फॉर्मूले में मान रख लेते हैं, तो y माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 1/m, m यानी कि 1/6, ठीक है, तो यह आ जाएगा x माइनस 5, 6 ऊपर चला जाएगा तो y इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 6x माइनस 5, सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 30 इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो 6x प्लस y
और ये इधर आएगा तो -30 = 0। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अविलंब का समीकरण। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत कोशिश किए हैं बहुत अच्छे से सिंपल वे में समझाने का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग जरूर देखें। और एक ही रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग को आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस टॉपिक का या मिशन बोर्ड एग्जाम का फायदा उठा सके। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।